नमस्कार साथियों। भारत की आज़ादी के उपरांत कुछ कहावतें काफ़ी चर्चित हुई, जैसे सपनों का भारत, गरीबों का भारत, अंग्रेजी हटाओ हिंदी अपनाओ, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और साथ ही इसी समय यह नारा भी काफी गुंजित हुआ था कि समानता के बगैर स्वतंत्रता अधूरी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये तमाम नारे, ये तमाम विचार महान समाज सुधारक, राजनीतिक चिंतक और वंचितों के मसीहा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है। राम मनोहर लोहिया भारत की आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के पश्चात अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। राम मनोहर लोहिया ने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, दलितों, शोषितों और वंचितों के उत्थान और समाज की मुख्य धारा से उसे जोड़ने में लगा दिया। ऐसे महान समाज सुधारक का जन्म 23 मार्च 1910 ईस्वी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिला में अकबरपुर नामक क्षेत्र में हुआ। मित्रों, राम मनोहर लोहिया के पिता हीरालाल लोहिया थे, जो पेशे से एक शिक्षक थे, महान समाज सुधारक थे एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। राम मनोहर लोहिया अपनी आरंभिक शिक्षा अकबरपुर में लिया, पुनः वे बंबई गए, तत्पश्चात बनारस में उन्होंने अपनी शिक्षाएं ली। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु राम मनोहर लोहिया कलकत्ता गए और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और तत्पश्चात वे जर्मनी गए और जर्मनी के बर्लिन में रह करके उन्होंने पीएचडी अर्थात डॉक्टरेट की उपाधि लिया। यहाँ एक रोचक प्रसंग है कि जिनके मार्गदर्शन में वे पीएचडी करना चाहते थे, वे सिर्फ जर्मनी भाषा के जानकार थे। राम मनोहर लोहिया अंग्रेजी जानते थे, हिंदी जानते थे, अन्य भाषाओं की जानकारी थी, लेकिन जर्मनी उनकी समझ में नहीं आती थी। लेकिन राम मनोहर लोहिया उन्हीं गुरु के अंतर्गत पीएचडी करना चाहते थे, इसीलिए 2 महीना के भीतर उन्होंने फर्राटेदार जर्मन बोलना शुरू कर दिया और पूरी तरह से जर्मनी भाषा का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। राम मनोहर लोहिया भारत आने के उपरांत स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से 1928 ईस्वी में राम मनोहर लोहिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस की जो नीतियां थी, जो विचारधारा थी और कार्य करने की शैली थी, कहीं न कहीं राम मनोहर लोहिया इससे कम इत्तेफाक रखते थे और इसीलिए 1934 ईस्वी में राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव जैसे समान विचारधारा के लोगों ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया। मित्रों, राम मनोहर लोहिया क्रांतिकारी विचार के थे। कहते हैं निश्चित तौर पर इनके ऊपर महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा का विचार था। ये सत्याग्रही भी थे, लेकिन आंदोलन को क्रांतिकारी पूर्ण तरीका से चलाना चाहते थे। कांग्रेस
के द्वारा जब अपना विदेशी कमेटी की स्थापना की गई, इसका सचिव राम मनोहर लोहिया को बनाया गया। कांग्रेस के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में सबसे व्यापक क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चला, और इस भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान जहां बड़े बड़े कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो गए, वहां राम मनोहर लोहिया गिरफ्तारी से बचते रहे। मित्रों, राम मनोहर लोहिया एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने बंबई में रहकर भूमिगत आंदोलन चलाया और गुप्त रेडियो ट्रांसमिशन की शुरुआत की, जिसमें उषा मेहता के द्वारा इन्हें काफी सहयोग मिला। ब्रिटिश सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद राम मनोहर लोहिया को पकड़ने में असमर्थ रहे। अपने ऊपर बढ़ रहे दबाव को देखते हुए राम मनोहर लोहिया नेपाल की तराई में गए, जयप्रकाश नारायण से मुलाकात किया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आजाद दस्ता में उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। लेकिन आने वाले समय में 1944 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे कई नेताओं को नेपाल सरकार के साथ मिलकर षड्यंत्र के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार कर दिया। 1946 ईस्वी में राम मनोहर लोहिया रिहा हुए और तत्पश्चात उन्होंने गोवा की आज़ादी के लिए आंदोलन चलाया। मित्रों, इस समय गोवा पुर्तगालियों के नियंत्रण में था और गोवा की आज़ादी राम मनोहर लोहिया का एक मुख्य उद्देश्य बना। व्यापक स्तर पर उन्होंने गोवा पहुंचकर अपने मित्रों के साथ आज़ादी के लिए आंदोलन चलाया, लेकिन इसी दरमियान उनकी गिरफ्तारी हो गई, परंतु महात्मा गांधी के प्रयास से उन्हें रिहा कर दिया गया और पुनः भारत की आज़ादी हेतु वे सक्रिय हो गए। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया भारत की आज़ादी के उपरांत पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बन रहे अंतिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। पंडित नेहरू के साथ समाजवाद के मुद्दा पर मतभेद हुई और इसीलिए कांग्रेस छोड़कर इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया और इसी समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधाराओं के साथ वे विपक्ष में रहकर भारत के विकास हेतु कार्य करते रहे। राम मनोहर लोहिया 1966 ईस्वी तक संसद में रहकर विपक्ष की आवाज को मजबूत किया और कई ऐसे मौके आए जिस पर इन्होंने तत्कालीन सरकार को घेरा और उन्हें अपनी नीति, अपने निर्णय बदलने के लिए बाध्य किया। मित्रों, राम मनोहर लोहिया के विषय में कहा जाता है कि जब वे भारत के सांसद थे, एक बार अमेरिका गए। 1964 ईस्वी की ये बात है। इस दरमियान अमेरिका में गोरा और काला के बीच विवाद चल रहा था और इसी गोरा काला भेद के वजह से राम मनोहर लोहिया को जैक्सन हॉस्टल में गिरफ्तार कर लिया गया, अपमानित किया गया। लेकिन भारत सरकार के द्वारा संज्ञान लेने, अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाने के कारण अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने राम मनोहर लोहिया से माफी मांगी और उन्हें रिहा कर दिया। यानी कि अमेरिका में रहकर भी राम मनोहर लोहिया ने वहां की सरकार को झुकाए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी भारत के लिए सम्मानपूर्ण बात है। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया ने अपने सिद्धांतों में, अपने विचारों में, अपने दर्शनों में हमेशा एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहा जहां स्वतंत्रता,
समानता, भाईचारा, बंधुत्व की भावना रहे। उन्होंने अपने दर्शन में समानता के सिद्धांत पर काफी बल दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि समानता के बगैर स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है, और समानता का मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर स्तर पर लोगों को समानता मिले। दोस्तों, अपने दर्शन के तहत, अपने विचार के तहत समाजवाद के ऊपर राम मनोहर लोहिया ने काफी बल दिया, और उनका जो समाजवाद था वो कोई रूसी समाजवाद नहीं था। विशुद्ध रूप में उनका भारतीय समाजवाद था, और महात्मा गांधी के विचारों से ये समाजवाद प्रेरित था। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया ने हिंदी भाषा तथा भारत के अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बल दिया और अंग्रेजी का विरोध किया। साफ शब्दों में कहा उन्होंने, अंग्रेजी संभ्रांत वर्गों की भाषा है, इसे भारत के चंद लोग जानते हैं, इसीलिए भारत में शिक्षा का और राजकाज का यानी कि सरकारी कार्यों का माध्यम हिंदी होना चाहिए। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया के 7 विचार, जिस सप्त क्रांति कहते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। इस सप्त क्रांति के तहत राम मनोहर लोहिया के द्वारा कहा गया कि रंग भेद समाप्त होनी चाहिए, जाति भेद भारत से समाप्त होनी चाहिए, लिंग भेद समाप्त होनी चाहिए, निजी संपत्ति की जो असमानता है उसको बंद करना चाहिए, उपनिवेशवाद का अंत होना चाहिए, अन्यायपूर्ण युद्ध के वे विरुद्ध थे, और साथ ही व्यक्तिगत जीवन में सत्यता के सिद्धांत पर वे काफी बल देते थे। राम मनोहर लोहिया आजीवन वंचितों, दलितों और समाज से कटे हुए लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु प्रयास करते रहे, और ऐसे महान व्यक्ति का निधन 1967 ईस्वी में हो गया। निसंदेह राम मनोहर लोहिया सच्चे अर्थों में एक राजनेता, एक चिंतक, एक समाजवादी योद्धा एवं महान लोकनायक के रूप में रहे हैं, और हमेशा लोगों के बीच उनकी चर्चाएं होती रहेगी, उनका विचार प्रासंगिक रहेगा, और भारत के निर्माण में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, सदैव राष्ट्र उनका नमन करेगा। मित्रों, संकल्प परिवार की ओर से इसी प्रकार भारत की तमाम महान हस्तियों को बिना किसी प्रकार का उसको लाग लपेट या रोचकता देने के क्षेत्र में प्रयास किए बगैर जो सत्य रहेगा, जो तार्किक रहेगा, जो प्रामाणिक रहेगा, उन्हीं बातों को बताई जाएगी, ताकि आने वाले पीढ़ियों को ये पता चले कि हमारा अतीत, हमारा भारत, हमारी संस्कृति, हमारे राजनेता, हमारे जननायक किस प्रकार रहे, किस प्रकार चिंतन और दर्शन के माध्यम से तत्कालीन समाज को प्रेरित किया, प्रभावित किया, आगे बढ़ाया। दोस्तों, संकल्प सिविल सर्विसेज हमेशा आपके लिए ये प्रयास करती रहेगी, गागर में सागर भरने की चेष्टा करती रहेगी। कृपा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।